हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो आवाज़ क्लियर आई होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है, ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सेशन। आज के सेशन में हम आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैथ का सेशन रहने वाला है। इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, इसको हमने अगले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आपका जो प्लेलिस्ट बना है 2025-26 यानी यूपी बोर्ड एग्जाम मैथ का, ठीक है। तो मैथ का आपका जो प्लेलिस्ट बना उसी में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो वीडियो हैं उनको डाल दिया है। उसको सेशन को आप जाके देख सकते हैं। ठीक, हमने उसमें बताया था विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो सेशन था। आपका जो प्लेलिस्ट मिलेगा उस प्लेलिस्ट में हमने दो विधियां बता चुके हैं, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। दोनों विधि को हम आज डिस्कस करेंगे। उसको जो विस्तृत रूप है उसमें, क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में, 6 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन से 6 नंबर क्वेश्चन आता है, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे आज की इस सेशन में। तो देखिए, हमारे पास बीजगणित का है, ये एक्सरसाइज है, ई एक्सरसाइज और डी एक्सरसाइज, ठीक है। डी और ई एक्सरसाइज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो कि 6 नंबर के पूछे जाते हैं। 5/5/x-1, ठीक। और फिर प्लस में दे रखा है y 1/y-2, 1/y-2, ठीक। उसके बाद हमारे पास दे रखा है इक्वल टू 2, ठीक। 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास दे रखा है 6/x-1, 6/x-1। उसके बाद हमारे पास दे रखा माइनस का 3/y-2 इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 1। अब देखिए, हमारे पास ये दो इक्वेशन दे रखे हैं। एक पहला दे रखा, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दे रखा है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। और उसके बाद दे रखा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1, ठीक। ये दो इक्वेशन हमारे पास दे रखे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि है उसका विस्तृत रूप है, यानी थोड़ा आगे एडवांस लेवल है। और इसी एडवांस लेवल को आपका 6 नंबर बना दिया है, यानी इस तरह के क्वेश्चन आपके 6 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम क्लास 10 में। तो देखिए, हम क्या कर सकते हैं इसमें। हम विलोपन बताए थे कि आपके जो एक जिस चर राशि को विलुप्त करना रहता है उसके गुणांक को बराबर करिए और उसमें क्या है उसके चिन्ह को ध्यान दीजिए। तो देखिए, हमारे पास क्या है 1/y-2 यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास 3/y-2 है। यानी हमको अगर y विलुप्त करना है तो y के यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई गुणा में 3 है, यहाँ पे गुणा में 1 है। तो हम अगर इसमें 3 गुणांक ले आए और नीचे वाला समान है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब देखिए, यहाँ से हम इसको लगाने का दो तरीका, आप मान के चलिए x-1 को a मान लीजिए, y-2 को b मान लीजिए, ठीक। तो हम लगा सकते हैं, लेकिन हम उसको मानेंगे वो लेंथी होगा आपके लिए, लेकिन उसका मतलब है पेज भरना, आप समझ जाइए, ये लेंथी समझ लीजिए। यहाँ से हम ऐसे ही दिमाग लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मान लेते हैं इसको समीकरण 1, ये क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दे रखा और ये हमारे पास दे रखा है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में ठीक। अब क्या है, 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 3 से गुणा कराने पर समीकरण 1 में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/x-1, ठीक। फिर प्लस 1/y-2 इक्वल टू हो जाएगा 2। जब मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से गुणा कराएंगे, ठीक है, 3। यहाँ हो जाएगा 5×3=15, 5 में हो जाएगा x-1 और यहाँ हो जाएगा 3×1=3 प्लस का 3y-2 इक्वल टू हो जाएगा 3×6। ये हमारे पास जो इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन है। हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3।
देखिए हमारे जो थर्ड इक्वेशन मिला है वो जो सेकेंड इक्वेशन है उससे इस वाई वाला जो गुणांक है, ठीक है, उससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर y माइनस टू, यहाँ पर भी y माइनस टू, इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक भी 3 है। तो अब बात करते हैं y माइनस टू, 3y माइनस टू और 3y माइनस टू दोनों समान है। अब इनकी हम क्या देखेंगे, इनकी चिन्ह पे ध्यान देंगे। अब चिन्ह कैसे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह। और जब भी हमने पहले बताया है विलोपन वाला जो क्वेश्चन बता रहे थे, अगर नहीं देखे तो आप जाके पिछला सेशन देखिएगा, उसमें हमने बताया था कि अगर विपरीत चिन्ह है, ठीक है, किसी भी राशि के विलोप, जिसे विलुप्त करना है, जिस चर राशि को विलुप्त करना है, अगर उसके चिन्ह विपरीत हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को जोड़ते हैं। ठीक, अगर चिन्ह विपरीत है तो इक्वेशन यानी समीकरण को जोड़ते हैं, अगर चिन्ह समान है तो क्या करते हैं, समीकरण को घटाते हैं, इक्वेशन को घटाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो थर्ड इक्वेशन है, समीकरण नंबर 3 है, 3 है, और जो इक्वेशन 2 है, ठीक है, इन्हें दूसरा समीकरण, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे इसको, आप चाहे यहाँ जगह तो है नहीं बोर्ड पे, ठीक, हम इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको मिटाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको लिख रहे हैं, ठीक है, इसको मिटाने के बाद हम लिख रहे हैं, कहाँ गया रजिस्टर, इसको नोट कर लीजिएगा। पीछे अगर नहीं समझ में आया, पीछे सेशन को देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन बन जाए, आप लिखेंगे यहाँ से, इसको मिटा दे रहे हैं, चलो अब मिटा दे रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला इक्वेशन लिख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, समीकरण 3 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर। अब समीकरण 3 हमारे पास ये दे रखा है तो यहाँ नोट कर ले सकते हैं, या समीकरण 2 है, ठीक है, तो यहाँ नोट करेंगे 6/x-1, ठीक, उसके बाद माइनस का 3/y-2, y-2 इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 1, ठीक। उसके बाद हमारे पास दे रखा 15/x-1, तो यहाँ लिखेंगे 15/x-1। उसके बाद हमारे पास दे रखा प्लस प्लस और 3/y-2 इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 6, ठीक, ये हमारे पास दे रखा है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इन दोनों को इक्वेशन को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक। हम क्या लिखे हैं, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी राशि चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस समान चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ कोई दिक्कत परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ हमारे पास 6/x-1, 15/x-1, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ 6 अपान में हो जाएगा x-1, और फिर प्लस का हो जाएगा 15 अपान में हो जाएगा x-1, और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6 एक साथ। अब यहाँ जोड़ लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 21, और अपान में हो जाएगा x-1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7, ठीक। अगर इसको लिखना चाहें इधर से तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 21/x-1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हम लिखने की कोशिश करें तो यहाँ से हो जाएगा 21/7 और बराबर में x-1। देखिए ये क्यों हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे ले जाएंगे इसको तो ये गुणा में हो जाएगा, गुणा वाली राशि बटेगी नीचे, जो तो ये बटे हो जाएगा 7 3 21, तो यहाँ से हो जाएगा 3 बराबर में हो जाएगा x-1। तो यहाँ से अगर हम निकालने की कोशिश करें तो हो जाएगा 3, ये वाली राशि इधर चले जाएगी, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू x, तो x बराबर हमारा आ जाएगी वैल्यू 4। तो x का मान हमारे पास क्या है, 4 आ गया, ठीक। अब x का मान समीकरण किसी में रख देंगे तो यहाँ से हमारे y का मान आ जाएगा। तो समीकरण हम मान लेते हैं, ये हमारा कौन सा था, 2 था ना, 2 समीकरण, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, 2 में रखने पर। अब सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, तो यहाँ से हम नोट कर लेंगे, तो 6/x-1, ठीक, और माइनस का 3 अपान में दे रखा y-2 इज इक्वल टू हमारे पास 1, इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। यहाँ हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, तो x का मान हमारे पास क्या दे रखा है, तो x का मान हमारे पास 4 दे रखा है, तो लिखेंगे 6/4 - 1
प्लस माइनस का माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ से हमारे पास दे रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमारे पास अब क्या है, 6 में से 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ 3 बच जाएगा। ठीक, 6/3 इज माइनस का 3/y-2 ठीक इज इक्वल टू 1। यहाँ से 3 दूनी 6 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ 2 और माइनस का 3/y-2 ठीक बराबर में 1। अब ये उधर चला जाएगा, पक्षांतर करेंगे, देखिए y-2 जिसको पक्षांतर का तो 2 आ जाएगा उधर, ठीक माइनस का। तो यहाँ से हम नोट करने की कोशिश करें, आप लोग ये नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देना है। ठीक है, इतना मिटा देना, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम समझा देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लिखेंगे 2 माइनस का 3/y-2 इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 1, तो क्या दे रखा है 1 दे रखा है। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 ठीक, और y-2 बराबर में हो जाएगा आपका 1 और माइनस का 2। तो यहाँ से माइनस का 3/y-2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा y-2, और यहाँ से हो जाएगा 3, ये y वाला इधर बचाना कर दो, प्लस का 5 इज इक्वल टू हो जाएगा y। ठीक, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर जो ऋणात्मक संख्या लिखी है, ऋणात्मक संख्या जब भी बराबर के इस पार जाता है तो क्या धनात्मक हो जाती है। तो माइनस का सॉरी यहाँ 5 नहीं, ठीक 2 आएगा। ठीक, तो 2, तो ये 2 हो जाएगा, तो इधर प्लस का हो जाएगा 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, और यही 5 हमारा क्या हो जाएगी y की वैल्यू। ठीक, अतः हम समझ सकते हैं y बराबर हमारे यहाँ से आ जाएगा 5, y बराबर क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक, तो x की जो मान मिली है वो 4 मिलेगा, y का मान जो मिलेगा वो 5 मिलेगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम देखेंगे अगर इसमें रख के देखें तो हमारा जो वैल्यू है सही आ रहा नहीं आ रहा। अब यहाँ हम रखेंगे तो 6 3 2 6 2 आ गया, y का मान हमारे पास कितना मिला है 5 मिला। तो y का मान अगर हम 5 रखें, x का मान हम 4 रखें, तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 में से 2 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 3 एकम 3, और यहाँ है 3 6 2 में से ये। ठीक, तो हमारे जो ये वैल्यू निकल के आए हैं x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5, ये वेरी मतलब बहुत करेक्ट आंसर है। आप लोग के लिए पता है, आप समीकरण रख के संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन को आप इस प्रकार का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दृष्टि से 6 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो इसलिए जो बच्चे अभी नहीं समझे हैं इस क्वेश्चन को, पीछे करके वीडियो आप समझ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क देना चाहूँगा, बस ज़्यादा क्वेश्चन लेंथी नहीं करूँगा सेशन। ठीक, ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है वो जो मैं होमवर्क दूंगा, वो सेशन को आज बस छोटा ही रखेंगे। ठीक, क्योंकि ज़्यादा लेंथी सेशन नहीं रहने वाले हैं। ठीक, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, तो होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास है 15 बटे, इसी जो 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, 15 बटे x माइनस वाई, ये क्वेश्चन लगा के देखिएगा, नहीं आएगा कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे। प्लस 22 बटे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दे रखा है 40 बटे x माइनस वाई, फिर प्लस 55 बटे x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ठीक, तो ये हमारे 2 इक्वेशन दे रखे। ठीक है, पहला समीकरण है। उसका दूसरा, पहला सवाल मतलब दूसरा ही सवाल दे रखा है हमारे पास, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए, 5 बटे एक्स प्लस वाई, 5 बटे एक्स प्लस वाई। ठीक, 5 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 1 बटे एक्स माइनस वाई। ठीक, 1 बटे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। ठीक, ये पहला इक्वेशन। दूसरा हमारे पास देगा 15 बटे एक्स प्लस वाई, 15 बटे एक्स प्लस वाई। ठीक, माइनस का 5 बटे एक्स माइनस वाई, बराबर में हमारे पास दे रखा माइनस का 2, क्या दे रखा माइनस का 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन दे रखे। उसके बाद तीसरा सवाल देख लीजिएगा, तीसरा सवाल नोट कर लीजिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एक्स प्लस वाई
इक्वल टू 10 इंटू एक्स वाई। ठीक, उसके बाद हमारे पास दे रखा है एक्स माइनस वाई इंटू इज इक्वल टू 6xy। ठीक, तो ये हमारे जो सवाल हैं, 3 सवाल हैं, तीनों सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और भी सवाल हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो होमवर्क है HW है, मैं आपको 3 सवाल दे रहा हूँ। 3 सवाल को आप प्रैक्टिस करिएगा। 15/x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई इक्वल टू 5, 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई, ठीक, 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई इक्वल टू 13। ये भी है पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारे पास दे रखा 5/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करिएगा, विलोपन प्रति संबंध जिससे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10xy, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy। ये क्वेश्चन है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली बोर्ड एग्जाम की तरफ से। 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, दमदार लगा, क्वेश्चन आप लोग को आ रहे होंगे पहले से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, जो बच्चे नए आए हैं चैनल को नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाइएगा। आपके 2026 की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट स्टडी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।